संजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु ये चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही है। टॉपिक है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है। उस बेस्ट सप्लीमेंट को मैंने इसके अंदर छुपा के रखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट सप्लीमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग। इसके पीछे उसका नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर वो सप्लीमेंट है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है और ये इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा, A to Z नॉलेज, ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो। आप लोग में से बहुत से लोग डेली जिम जाते हैं आते हैं लेकिन बॉडी नहीं बन रहा है और आप लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो आज बिल्कुल यकीनन बताऊंगा और एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं जब से जिम शुरू किया हूँ उसी सप्लीमेंट को यूज किया हूँ जो इसके अंदर है, जो हमेशा बेस्ट रहा है। आप मेरा फिटनेस लेवल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा अभी लेटेस्ट का फोटो जिम करने के बाद, वो सप्लीमेंट लेने के बाद देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसके बाद जब मैं जिम करता था लेकिन सप्लीमेंट नहीं लेता था, वो सप्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद का फोटो देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इस फोटो को कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सप्लीमेंट है, क्या अच्छा काम करता है, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि बेस्ट सप्लीमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो यकीन मानिए मेरे हिसाब से बेस्ट सप्लीमेंट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा हो सकता है, तो मैक्सिमम 95% लोग ये जवाब देंगे वे प्रोटीन। बेशक वे प्रोटीन बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से वे प्रोटीन बेस्ट सप्लीमेंट के कैटेगरी में नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे अभी भेजाइल निकल रहे हैं, डुप्लीकेट निकल रहे हैं, लोग उसको खा करके मर रहे हैं और भी बहुत सारे रीजन है। तो उस रीजन की वजह से और भी कुछ रीजन की वजह से मैं प्रोटीन का जो सप्लीमेंट होता है कोई भी कैटेगरी का, उसको मैं बेस्ट कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। बेस्ट कैटेगरी में इसी सप्लीमेंट का रखा हूँ। वो कौन सा सप्लीमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस सप्लीमेंट का नाम यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएटिन। क्या लिखा हुआ? क्रिएटिन। वही क्रिएटिन सप्लीमेंट जो मैं सालों साल यूज किया हूं और करता भी हूं, दूसरों को रेकमेंड भी करता हूं। अभी मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्रिएटिन सप्लीमेंट को बेस्ट सप्लीमेंट क्यों कहा गया है? ये तो काफी सस्ता भी है, बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग जानते ही नहीं है, कुछ लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, कुछ लोग नया सुने इस क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में, राइट। तो मैं बता दूं क्रिएटिन सप्लीमेंट दुनिया का सबसे पुराना सप्लीमेंट है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुए हैं, वो क्रिएटिन सप्लीमेंट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई हाई डोज करता है तो हो सकता है उसको उल्टी हो सकता है या अपच का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब नहीं पचेगा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। अगर आपका शरीर में नेचुरली कम बन रहा है, कम मिल रहा है, तो आपको सप्लीमेंट कर सकता है, जो इसमें है क्रिएटिन सप्लीमेंट। मैं यहाँ पे डब्बा निकाल के दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप बोलेंगे ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। मैं इसका लिंक, जो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है क्रिएटिन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अच्छा से अच्छा सप्लीमेंट जो डुप्लीकेट नहीं है, रियल है, जो खुद मैं यूज करता हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट परचेस कर लीजिएगा और खाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे बता रहा हूं, जब बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो आप जैसा मेरा रिजल्ट आप देखे हैं सेम वैसा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट के ऊपर में ऑलरेडी मैंने डिटेल में 3-4 वीडियोस बनाए हैं, आप लोग उसको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर जिज्ञासा है क्रिएटिन के बारे में, तो फिलहाल मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि दुनिया का सबसे पुराना सप्लीमेंट क्रिएटिन है, सबसे ट्रस्टेड सप्लीमेंट क्रिएटिन है, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर जिसको रिकमेंड करते हैं वो क्रिएटिन है। इसका कोई लगभग साइड इफेक्ट नहीं है और ये मसल को अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता है, प्लस मसल में पानी होल्ड करके मसल का साइज बिगड़ करता है। अगर आपका जिम में 10 केजी उठाने का क्षमता है, इसको आप एक हफ्ता लेके देखिए, 10 केजी से ज्यादा 15 केजी 12 केजी आप उठाने लगेंगे जिम में। ये मेरा चुटकी बजा का चैलेंज है। आपको यकीन नहीं है, आप लेके देखिए, एक हफ्ता खाएंगे तो आप खुद मुझे कमेंट करेंगे भैया आपने जो दिया था सप्लीमेंट वो बहुत बढ़िया सप्लीमेंट था। बस ध्यान रखिए, जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वहां से आपको परचेस करना है, वही गारंटी है कि वो असली माल है, वरना डुप्लीकेट तो मार्केट में भरा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों का मन में, मैंने कुछ क्वेश्चन को लिख के रखा है, तो यहाँ पे मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा है इस पेपर में। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे जिम में पूछते हैं, बाहर से पूछते हैं। मैं खुद एक जिम ट्रेनर भी हूँ, मैं पहले जिम किया हूँ, सीखा हूँ, 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस है जिम का, प्लस मैं न्यूट्रिशन का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं मेडिकल के फील्ड से हूँ, साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, प्लस मैं जिम ट्रेनर हूँ। तो लोगों को मैं बताता हूँ पोस्चर कैसा होना चाहिए, जिम कैसे करना चाहिए, मसल कैसे बिल्ड करना, फैट कैसे लॉस करना है, न्यूट्रिशन क्या लेना है, क्या खाना, सब चीज बताता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछते हैं, जहां मिलते हैं वहां पूछते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पे। तो कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं दे दूंगा, तो मुझे लगता है जब मैं इसका जवाब दूंगा तो आपका भी जो मन में सवाल होगा ना, उसका जवाब मिल जाएगा। फिर भी कोई जवाब ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वहां पूछने में शर्म लगता है पब्लिकली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, सर्च करिए अजय टेक सपोर्ट, वहां पे मेरा आएगा, वहां प्रोफाइल में क्लिक करके फॉलो करके मैसेज करिए, रिप्लाई दूंगा।
देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है क्रिएटिन के बारे में कि कौन सा क्रिएटिन का वर्जन ले, कौन सा फ्लेवर ले। वर्जन का मतलब हो गया क्रिएटिन के कितने सारे वेराइटीज है। क्रिएटिन के बहुत सारे वेराइटीज है, जिसमें मोनोहाइड्रेट जो क्रिएटिन होता है वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। वो अच्छा से घुलनशील है पानी में और हजम भी सही से होता है, एब्जॉर्ब भी सही से होता है। इस वजह से मैंने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को बेस्ट कैटेगरी में रखा हुआ है और उसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सर्च वर्च कुछ नहीं करना है, जस्ट लिंक पे क्लिक करके जाना है और परचेस कर लेना है, खत्म। एक और क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लेवर ले। आपको मैं बताऊं, जब मैं यूज करता था क्रिएटिन बहुत पहले से, अभी फिलहाल यूज करता हूं, तो उस समय क्या था, कोई फ्लेवर नहीं था। अगर फ्लेवर होगा भी तो मुझे नहीं पता था उस समय, एकदम प्लेन फ्लेवर था। और जब मैं खाता था तो मुझे उल्टी टाइप का लगता था, लेकिन मजबूरी में खा रहा था क्योंकि मुझे पता था ये जब तक मैं नहीं खाऊंगा मेरा मसल बिल्ड नहीं होगा, साइज बड़ा नहीं होगा। किसी का बाइसेप इतना छोटा ही रहता है, बाइसेप बड़ा करना है तो क्रिएटिन खाइए। तो उस समय अनफ्लेवर था, फ्लेवर था ही नहीं। अभी बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल है और मैं अभी भी फ्लेवर वाला यूज करता हूं और बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, मैं ऑरेंज फ्लेवर यूज करता हूं, तो जब मैं उसको पीता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्लूकोन-डी पी रहा हूं ऑरेंज फ्लेवर का, और अच्छा भी लगता है। आपको मन नहीं उबेगा, मन वोमिटिंग टाइप का फीलिंग ही नहीं आएगा, मजा आएगा पीने में। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं, इसको कौन ले सकता है क्रिएटिन को। नहीं, क्रिएटिन को कोई भी ले सकता है जो हार्ड वर्कआउट करता है, जिसको एनर्जी में प्रॉब्लम होता है, जो हार्ड लेवल का काम करता है, चाहे वो जिम जाता है चाहे नहीं जाता है, वो हार्ड वर्कआउट करता है, मजदूर लेवल का काम करता है, तो उसको क्रिएटिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी देता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है और फास्ट तरीके से करता है। जब एडीपी मतलब एडिनोसाइन फॉस्फेट, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बॉडी में आपका जितना एटीपी मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। आप जहां 10 केजी उठाते हैं वहां 20 केजी उठाइएगा, इतना एनर्जी आपको मिल जाएगा। आप अगर 1 घंटा खटते हैं तो वहां पे 2 घंटा खटिएगा, इतना एनर्जी आपके पास रहेगा। इसलिए इसको वही लोग ले सकते हैं जो हार्ड वर्कआउट करते हैं। अगर जिम में आप सिंपल डंबल हिला करके घर जाने वाले इंसान है तो आपको क्रिएटिन की आवश्यकता नहीं है, आप क्रिएटिन मत लीजिए। लेकिन आप सीरियस हैं, बॉडी बिल्डिंग का सीरियस है और हार्ड वर्कआउट करना चाहते हैं तो क्रिएटिन आपके लिए है, आप लेके देखिए। 1 हफ्ता खाइए, परफॉर्मेंस में फायदा मिलेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मसल का साइज बढ़ेगा, मसल भी बिल्ड होगा। और एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि इसको क्यों लेना है। क्यों का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि आपको मसल का साइज बड़ा करना है, मसल को बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ लाना है तो आपको लेना है। अगर ये सब नहीं चाहिए तो क्रिएटिन मत लीजिए। अगर आपको पावर बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, गेन करना है मसल, तो बिल्कुल लीजिए। इसके अलावा एक और पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको कब लेना है और कैसे लेना है। क्रिएटिन सप्लीमेंट को कब और कैसे लेना है। कब लेना है, अगर आप जिम जाने के पहले ले सकते हैं, आधे घंटा पहले, तो भी बढ़िया है। आप जिम कर लिए हैं उसके बाद भी ले सकते हैं, आधा घंटा बाद, तो भी बढ़िया है, या फिर संग संग ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपना बताऊं पर्सनली, मैं अपने जीभ के टेस्ट के लिए मैं जब जिम करता रहता हूं और ये पीता रहता हूं, जिम करता रहता हूं और पीता रहता हूं, मतलब इंट्रा वर्कआउट की तरह लेता हूं। लेकिन रियली में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा या तो आपको प्री वर्कआउट में लेना है या फिर पोस्ट वर्कआउट में लेना है। इंट्रा वर्कआउट में नहीं लेना है। जस्ट मैं इंट्रा वर्कआउट में इसलिए लेता हूं कि मुंह फीका फीका लगता है, तो जब पीता हूं तो मुझे मीठा मीठा लगता है, तो अच्छा लगता है, इस वजह से मैं लेता हूँ इंट्रा वर्कआउट में। कैसे लेना है, आप इसको कार्ब के साथ लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब भात रोटी खाए उसके बाद क्रिएटिन लीजिए, बढ़िया काम करेगा। दूध पिया उसके बाद लीजिए, काम करेगा। जूस पी रहे हैं उसके बाद लीजिए, अच्छा काम करेगा। आप सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन पानी कार्ब नहीं है। आपको अच्छा काम करना है तो कार्ब्स के साथ लेना है, दूध या फिर जूस के साथ लीजिए या खाना खाने के बाद लीजिए, तो बढ़िया काम करेगा। ठीक है, इसे पानी के साथ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है और एक मन में डाउट है, कितना लेना है। क्वेश्चन यहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ, कितना लेना है। तो जनरली 3 से 5 ग्राम का सिस्टम होता है, आप 15 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन रेकमेंड मैं नहीं करूंगा। आप 3 से 5 ग्राम के बीच में लीजिएगा, या फिर 3 ग्राम का चम्मच आएगा उसको लेना है, या फिर 5 ग्राम चम्मच लाएगा उसको लेना है। अब एक क्वेश्चन लगता है कि इसको लोडिंग और अनलोडिंग करना है कि नहीं करना, या फिर क्या होता है। देखिए, जब क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं पहली बार तो हम लोगों को लोडिंग करना पड़ा। लोडिंग का मतलब होता है कि हम लोग 1 हफ्ता तक, मतलब 6-7 दिन तक लगातार 20-20 ग्राम खाते हैं, मतलब 5 ग्राम करके 4 बार एक दिन में। 5 ग्राम करके 4 बार एक दिन में 20 ग्राम हो गया। बस उसी तरह 20 ग्राम करके 7 दिन तक, 6 दिन तक लेना पड़ता है। इसी को हम लोग लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग इसलिए करते हैं कि जितना भी खाली हो गया हमारा क्रिएटिन बॉडी से, वो एक बार में पहले बूस्ट होकर लेवल अप हो जाए। जब लेवल अप होगा उसके बाद आप 3 ग्राम या 5 ग्राम डेली लेना है, 20 ग्राम नहीं लेना है। 3 ग्राम या 5 ग्राम उसके बाद लेना है। इसी को लोडिंग बोलते हैं। और अनलोडिंग इसको बोलते हैं जो डायरेक्ट 20 ग्राम नहीं लेगा, वो 3 ग्राम या 5 ग्राम से ही शुरू करेगा डेली का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूं, आप लोग पहली बार जिम में या फिर पहली बार सप्लीमेंट को यूज कर रहे हैं, क्रिएटिन सप्लीमेंट को, तो हमेशा लोडिंग फेज के दौरान ही गुजरिए। मतलब जब पहली बार आपने ऑर्डर करके मंगवाया, पहले दिन से 20 ग्राम लेना शुरू कर दीजिए। एक बार में 20 ग्राम नहीं खाना है।
दिन में 4 बार लेना है 5-5 ग्राम करके, तब 20 ग्राम होगा। एक दिन में 20 ग्राम 4 टाइम लीजिए, 5-5 ग्राम करके हो जाएगा। तो 6 दिन या 7 दिन तक इसको कंटिन्यूअस करिए 20 ग्राम करके डेली। उसके बाद 7 दिन के बाद इसको स्टॉप करिए। दिन में एक बार ही लेना है, या तो जिम जाने के पहले या फिर जिम जाने के बाद कितना लेना है, 3 ग्राम लेना है या फिर 5 ग्राम लेना है। तब आपका अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको 7 दिन के बाद अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं क्या फैट लॉस करते समय हम लोग इसको ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं कटिंग के मैं फेज में हूं, मैं फैट लॉस कर रहा हूं, तो क्या इसको लेना चाहिए कि शरीर कहीं फैट गेन ना कर दे? बिल्कुल नहीं। आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, आपको लीन मसल भी चाहिए, ये मसल गेन में भी काम करेगा, फैट लॉस में भी काम करेगा, आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल कोई शक का बात नहीं है। आप फैट लॉस कर रहे हैं या मसल बिल्ड कर रहे हैं, जो आपका गोल हो उसमें क्रिएटिन आपको बहुत हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ देगा, मसल में पानी होल्ड करेगा, आपको क्रैम्प नहीं आएगा, चोट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। आप ज्यादा वेट उठा पाइएगा, इससे ज्यादा वेट उठाने से आपका फैट बर्न भी होगा। उसके बाद कुछ लोगों के मन में डाउट है, जो पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या इससे किडनी फेल होता है? तो मैं बता दूं, अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं निकला है, कोई डॉक्टर नहीं बोलता है कि किडनी फेल होता है, कोई रिसर्च में ऐसा कहीं प्रूफ नहीं है कि किडनी से फेल होता है। हालांकि इसमें क्रेटिन से क्रेटिनिन बनता है, जो हम लोग पेशाब के रास्ते से निकलता है, जिसको किडनी फिल्टर करता है। ठीक है। तो किडनी में जब क्रेटिनिन बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा, अगर आप 50 ग्राम खाते हैं क्रेटिन डेली, तब चांसेस रहेगा क्रेटिन बहुत ज्यादा हो गया, उसको फिल्टर नहीं कर पाया किडनी और किडनी फेल हो गया। तो सिर्फ क्रेटिन की वजह से नहीं, आप कुछ भी ऐसा चीज खाएंगे जो क्रेटिन के लिए ठीक नहीं है, उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, तो किडनी फेल हो सकता है। आप ओवरडोज मत करिएगा, इससे किडनी फेल नहीं होता है। आपको 3 ग्राम 5 ग्राम कहा गया है तो 5 ग्राम खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किडनी फेल नहीं होगा। इसको कब तक लेना है मैं बोलूंगा, इसको, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको लाइफ टाइम तक आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई साइकिल नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि 3 महीना खा के बंद कर दे। हाँ, मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि 3 महीना खा के बंद कर दे, इसलिए कि उस लेवल को थोड़ा सा डाउन होने दीजिए। 3 महीना लगातार आप खाए हैं, लेवल पीक पे है क्रिएटिन का, उसको डाउन होने दीजिए। जब वो डाउन होगा तो फिर आप उसको लोडिंग फेज में करिएगा 1 महीना गैप करने के बाद, तो फिर और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि बॉडी को हैबिट हो चुका है, हैबिचुअल हो गया है कि वो क्रिएटिन मिले जा रहा है, इतना लेवल पे है, नीचे नहीं हो रहा है। तो फिर जो खा रहे हैं वो ऐसे निकल जा रहा है। समझ लीजिए ये बात हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि 3 महीना बाद इसको 1 महीना के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप फिर से लोडिंग फेज चालू करिए, फिर से खाना चालू करिए और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। लेकिन इसको आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। आप चाहे तो साइकिल नहीं करना तो नहीं लेना। ये बूढ़ों लोगों के लिए, ओल्ड एज के लिए काफी बेहतर है। हड्डी को भी मजबूत रखता है, मसल को मजबूत रखता है, शरीर को स्ट्रॉन्ग रखता है, मसल साइज के बिगड़ रखता है ओल्ड एज के लिए। अब हमारे लिए तो है ही जो जिम करते हैं। मैंने आपको फोटोज भी दिखाया है, आपको समझ में आया क्रिएटिन लेने के बाद क्या है। एक पिचका हुआ बोतल बिना क्रिएटिन के जैसे इंसान नजर रहा है। उसी क्रिएटिन में, उसी बोतल में अगर पानी भर के फुला दिया जाए, तो जब बोतल फूल जाता है तो वो क्रिएटिन लेने के बाद का हमारा बॉडी कंडीशन है। तो इससे बॉडी का वेट बिल्कुल बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। क्रिएटिन से बॉडी का वेट बढ़ता है, लेकिन वो मसल गेन होता है। ठीक है, मसल का साइज बड़ा होता है, फैट गेन नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, खतरा नहीं है। वेट बढ़ना हमेशा खतरा नहीं होता। अगर फैट बढ़ गया है उसके वजह से वेट बढ़ रहा है तो खतरा है, लेकिन मसल बढ़ रहा है और वेट बढ़ रहा है तो बढ़िया है। एक बात ध्यान रखिएगा। और इससे मसल बढ़ता, फैट नहीं, फैट लॉस होता है। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन को मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है। और नीचे इस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप परचेस करिएगा। 100% प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। आपको कोई कुछ सर्च नहीं करना, जस्ट क्लिक करके खरीद लेना है और खाना है। लोडिंग करिए और उसके बाद 3 ग्राम या 5 ग्राम 6 से 7 दिन बाद खाइए आराम से। फिर भी मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, मन में कोई क्वेश्चन रह गया है, तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। नीचे लिंक सब कुछ दिया हुआ है, फेसबुक का है, दूसरे यूट्यूब चैनल का है और इंस्टाग्राम का, सब चीज का है। वहां फॉलो करके क्वेश्चन करिए, जवाब मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।